देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में केवल इतना सीखा था कि अगर किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है तो एक इफ़ेक्ट मैग्नेट का भी वहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी भी देखी थी और आई होप आपने वो सारी की सारी एक्टिविटी रीड किया होगा। और इसी क्रम में आगे हम लोग अगर बढ़ें तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर 13.2। आप इसे रीड करोगे, इसमें आपको यही सीखना है। इसमें है ना कि इन एक्टिविटी 13.1 वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूस। इसमें यही बता रहा है कि हम लोग पहले सीख चुके हैं कि अगर किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ अराउंड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इसी के बाद इसमें ये बताया जा रहा है इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब आगे जो समझना है, जो एक्टिविटी करनी है, उसमें उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसे बताया जाएगा। और उसे समझने के लिए एक्टिविटी 13.4 समझना है। एक्टिविटी 13.4 बहुत ही इजी है, आप इसे रीड करना। कुछ नहीं, इसमें क्लोज्ड एक सर्किट देखो क्रिएट किया गया है, फिगर ए फिगर बी। तो फिगर ए में क्या किया गया है और फिगर बी में मेन डिफरेंस फिगर ए और फिगर बी में यही है कि ए में जो करंट का डायरेक्शन है वो देख सकते हो और जस्ट फिगर बी में इसी डायरेक्शन का रिवर्स डायरेक्शन है। तो इसमें ये सीखना है कि क्या, जैसे अगर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा थ्रू द कंपास हम लोग जो फाइंड करेंगे, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं क्या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है या नहीं। इस एक्टिविटी से यही समझना है। तो इस एक्टिविटी को रीड करोगे, समझोगे तो यही समझ में आएगा कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं देन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑल्सो चेंज होगा। तो इससे ये समझ में आया। फिगर 13.5 ये जो है आप नीचे रीड करो। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच अ स्ट्रेट कॉपर वायर हमने प्लेस किया और उसी के ऊपर एक कंपास निडल प्लेस किया। तो डिफ्लेक्शन इन द निडल, वो जो निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा कह रहा बिकम्स अपोजिट हो जाता है अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट को हम लोग रिवर्स कर दें। ठीक है, तो जो बताया वही इसमें प्रूव किया गया है, बाकी और कुछ नहीं। अब आगे समझना है डिफरेंट टाइप्स के। अब ये जो हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसमें ये बताया जाएगा कि भाई व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक कंडक्टर में हम लोग करंट पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्या ये अब इसमें ये समझाया जाएगा ना। लिखा है डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। क्या कंडक्टर के शेप पर भी डिपेंड करेगा, भाई कंडक्टर टेढ़ा है, राउंड शेप में है या किसी और शेप में, क्या उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है या फिर नहीं। ये सब चीज़ें हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे इसी एक्टिविटी के थ्रू। तो इस एक्टिविटी को आप रीड करोगे तो इसमें मेनली क्या होता है आपको बता दूं। एक ये देखो सर्किट का यूज किया गया है, एक इसमें सर्किट का यूज किया गया है। सर्किट के बाद एक ये स्ट्रेट वायर, ठीक है, कॉपर का कंडक्टर रॉड फॉर्म में यूज किया गया। आप इस फिगर में थोड़ा ये जूम करके दिखाया गया है। उसके बाद ये जो दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है और इस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के बिल्कुल सेंटर से इस रॉड को पास किया गया है, मतलब कंडक्टर को पास किया गया बिल्कुल सेंटर से, और इस तरह से पास किया गया है कि ये इधर उधर हिल डुल ना सके। ठीक है, इस एक्टिविटी को पढ़ोगे तो ये सारी बातें समझ में आएंगी। जो मैं बोल रहा हूँ सेम वही है और कुछ नहीं। इसके बाद एक चीज़ और इसमें समझने को मिलेगा कि इस फिर कार्ड, अब भाई रेक्टेंगुलर कार्ड अगर लिया गया है तो किस लिए लिया गया है, अब अभी तक तो यूज नहीं समझ में आया। लेकिन अब देखो उस पर वही है ना, अभी तक हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये कैसे हम लोग क्लियर करते थे, ऐसे ही ना कि उसमें आयरन के छोटे छोटे टुकड़े रख देते थे ना, वही चीज़ इसमें किया जाएगा। तो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े रखने के बाद जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक, तो आपको पीछे बताया जा चुका है, फिर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जब फ्लो होगा, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो यहाँ आएगा, और जब मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा तो जहाँ तक
उसका इफ़ेक्ट होगा तो वो अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा। तो ये सारे के सारे जो आयरन फिलिंग होंगे वो सब के सब किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये राउंड शेप में आ जाते हैं, मतलब सर्कुलर शेप में आ जाते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये सर्कुलर शेप, ये वही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, यहाँ यहाँ या यहाँ, ये चेक करना है कि इस डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन चेक करने के लिए आपको बार बार बताया, वहाँ पर जो कंपास है ना निडल वाली, उसको आप प्लेस करोगे। प्लेस करने के बाद नॉर्थ जो साइड होती है ना उस निडल में, नॉर्थ जो पोल होता है उस निडल की, वो किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो जिधर डिफ्लेक्ट होगा वही उस मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पर डायरेक्शन होगी। ओके, ठीक। देखो क्या है कि हाउ कैन द ये चीज़ आप रीड करो। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड। भाई आपने क्या पाया, प्लेस अ कंपास एट से पी ओवर अ सर्कल। वो जो सर्कल है ना उसी पर, वो तो मैं बता चुका हूँ, कंपास को आप प्लेस करो। फिर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे डायरेक्शन ऑफ द निडल क्या है। तो द डायरेक्शन ऑफ द पोल ऑफ द कंपास निडल वुड गिव द, वही डायरेक्शन देगी उस फील्ड लाइन की, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, डज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स्ड। हाँ, ये कह रहा है क्या रिवर्स हो सकता है अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं। बिल्कुल, अभी अभी आप इससे पिछले वाले पॉइंट में जस्ट पढ़ चुके हो ना, वहाँ पर यही दो बात मैंने बताई है ना कि अगर रिवर्स करते हो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बार रीड करो। तो फिगर ए में अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल इंडिकेटिंग द फील्ड लाइंस, तो वो जो नहीं, ये ऐसी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये जो शो कर रहा था, यही सारे सर्कल्स ही फील्ड लाइंस हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की। किसके, अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है तो। अब ये ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर होगा वहाँ पर आपको यही याद रखना है कि जो पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। ओके, फिर आ क्लोजअप पैटर्न ऑब्टेन, ठीक है, ये हम लोगों को मिलता है। चलो देखो अब क्या होता है। अब क्या सीखना है, आप इसे आप रीड करोगे, रीड मैं कराता हूँ, ठीक है। आप इसे आप रीड करोगे तो क्या पाओगे, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट। किसी भी गिवन पॉइंट पे अगर आप उस कंपास को प्लेस करते हो तो निडल जो है किधर डिफ्लेक्ट होती है, वही आपका डायरेक्शन है, बता चुके हैं कि। लेकिन ध्यान देना, ये कह रहा है वेरी द करंट इन द वायर। अगर उस वायर में हम लोग करंट को वेरी करते हैं, मतलब कहीं करंट कम कहीं करंट ज़्यादा अगर होता है तो जो डिफ्लेक्शन इन नीडल वो भी चेंज होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि करंट अगर कम या ज़्यादा करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो अमाउंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो भी कम या ज़्यादा होगी। तो अब बस यही देखना है कि रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है। मतलब जैसे है ना, चलो इसमें रीड करो समझ में आएगा। इफ़ द करंट इज इंक्रीज्ड, अगर हम लोग करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज। अच्छा, डिफ्लेक्शन इंक्रीज का मतलब समझ रहे हो ना, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा है। अच्छा, इसका मतलब इट इंडिकेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो उस पॉइंट पर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो क्या समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, अगर इलेक्ट्रिक करंट को आप डिक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर इंक्रीज करते हो करंट तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया, तो ये बात याद रखनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक। अच्छा, फिर क्या है, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ कंपास। अच्छा, एक चीज़ और, अब उस कंपास को ये कह रहा है, एक तो ये हो गया कि भाई करंट को हम कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर वो जो कॉपर वायर है उससे कितनी दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इफेक्ट करती है, मतलब अच्छा ये अंडरस्टूड है। जैसे जैसे उस जहाँ आप करंट फ्लो करा रहे हो उससे डिस्टेंस होते जाओगे, दूर होते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो इसमें यही सीखोगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड घटता है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते हैं मतलब उस वायर के पास जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब देखो जैसे व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल कंपास, मैं रीड कर देता हूँ, फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम। अगर करंट सेम है तो देखोगे कंपास को अगर किसी दूर पॉइंट पे ले जाते हो उस कंडक्टिंग वायर से, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल क्या होगा, इंक्रीज। तो वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल इंक्रीज। ये कब इंक्रीज होता है, जब नाउ प्लेस द कंपास एट अ फर्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर। अब ये पॉइंट क्यों शो कर रहा है, ऊपर आप देख लेना क्यों कहाँ है, बहुत पास में ही होगा। दस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीजेस। देखा, डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीज। बात समझ में आ गई ना, वही चीज़ जो मैंने बोली। चलो अगर इतना समझ में आ गया। अच्छा, अभी अभी मैंने बताया ना कि डायरेक्शन की बात हो रही थी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए क्या था कि कंपास हम लोग प्लेस करते हैं, कंपास की जो नीडल होती है जिधर डिफ्लेक्ट होती है वही डायरेक्शन होता है। लेकिन आप कहाँ तक कंपास का यूज करोगे, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व करने के लिए राइट हैंड है कि आप देखोगे ये फिगर करना क्या है, जो ऐसे समझ में आएगा। जो डायरेक्शन होगा करंट, कोई अगर ऐसे ही है ना, सपोज दैट यहाँ पर तो ये शो किया गया है आपको, अगर ये मान लो ये है कोई एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है अपवर्ड, तो आप अपने राइट हैंड के थंब को उसी डायरेक्शन में करना है, उसी डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो बाकी जो उंगलियां हैं जो रैप हो रही हैं वो जिधर जाएंगी वही डायरेक्शन हो जाएगा आपके मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखोगे अगर आप अपने यहाँ सेट करो, थोड़ा मैं ऐसे कम बता पा रहा हूँ, आप ऐसे ऊपर की तरफ अपने उंगली को थंब को अगर आप प्लेस करते हो तो आप सोच के देखो आपकी उंगलियाँ इधर होंगी सारी, है मतलब कि ऐसे अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, कुछ समझ में आ रही बात, मतलब बोल सकते हैं ना साउथ से नॉर्थ की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, अंदर से बाहर की ओर आ रही है। ठीक, आप इसको देखना। उसके बाद एक ये एग्जांपल है, आप ये देखना, आ करंट थ्रू अ हॉरिजेंटल पावर टू लाइन फ्लो। इसको आप रीड करना, इसका सलूशन भी दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है, बहुत इजी। नेक्स्ट अब आपको रीड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब देखो ऐसे ऐसे अभी तक आपने मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये सब आपने रीड कर लिया। अगर वो समझ में आ गया, कुछ नहीं, अब यहाँ पर उसी जो कंडक्टर था, स्ट्रेट वायर था, उसी को लूप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो ना फिगर 13.8, आप देखो लूप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर होता है, कहीं कहीं कर्व होता है, कहीं कहीं स्ट्रेट होता है। अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ जहाँ स्ट्रेट हो रहा है वहाँ पर कंडक्टर जो है वो लूप बना रहा है या उस पार्ट में स्ट्रेट बना रहा है, वो टुकड़ों में देख के समझ में आएगा। आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो 13.2.3 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, इसे बहुत ही अच्छे से आप समझना, बहुत ही अच्छे से सुनना होगा। क्या है, अभी आपने जो पढ़ा है ना कि स्ट्रेट कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, वही उसी स्ट्रेट वायर को एक जो सीधा तार है, वायर है, उसी को बेंड कर दिया गया है। बेंड करने के बाद एक लूप बन गया है। यहाँ पर थोड़ा सा पेन का यूज करना होगा। यहाँ पर आपको पहले मैं बता दूं ऐसे ओरली, बेंड करने के बाद यहाँ पर एक रूल सबसे पहले आपको ये याद रखनी है कि जो कंडक्टर होता है, जो वायर होती है, यहाँ पर करंट फ्लो होता है, उससे अगर डिस्टेंस बढ़ती जाए, और डिस्टेंस बढ़ती जाए मतलब डिस्टेंस बढ़ने के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। समझ में आ रही ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होने का मतलब क्या, वहाँ पर नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी।
बात को समझ आ रही ना। अच्छा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने का मतलब, जैसे पहले मान लो कि ये कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होंगी, तो मतलब इतने ही स्पेस में 3 है, और कहीं इतने ही स्पेस में अगर 2 हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। बात को आप समझना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बस जस्ट लाइक वो शो करता है स्ट्रेंथ को, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है या कम है। तो आपको अभी भी बताया ना, जब कंडक्टर होता है, कंडक्टर से डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट वो डिक्रीज़ होता जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट डिक्रीज़ होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस वो कम होती जाती है। नंबर ऑफ लाइंस कैसे कम होंगी, जब उतने ही स्पेस, जब 2 लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा होगा। अब आप सोच के देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये कंडक्टर है, अब जैसे जैसे यहाँ से डिस्टेंस ये इंक्रीज़ करते जाएंगे ना दूर, तो यहाँ पर जितने भी ये जो, और आपको पीछे आप पढ़ चुके हो कि सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, इस फॉर्म में। तो लेकिन अब डिस्टेंस जब बढ़ती जा रही है, तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी, मतलब वीक हमें शो कराना है ना। तो अगर कम होंगी, उसके लिए यही है कि आप जो है नंबर ऑफ लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा कर दो। गैप ज़्यादा कब होगी, जब ये चीज़ बहुत ही लार्ज सर्कल बनाए। बात को समझना, ये चीज़ जो मैंने बताई है ना, इसलिए बता दिया, जब आप इसको रीड करोगे तो यही समझ में आना है, यही इसमें लिखा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैंने क्लियर कर दिया इतना बताकर। इसके बाद अब एक बात यहाँ पर और लिखी होगी कहीं ना कहीं, मैं बताता हूँ। बाय द टाइम वी, ये ना, वी रीच एट द सेंटर ऑफ सर्कल लूप, द आर्क ऑफ दीज बिग सर्कल वुड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, जब आप समझो, जब बहुत बड़ा सर्कल, जब आर्क जब बन, अच्छा ये देखो, अगर छोटे रेडियस का अगर आप आर्क बनाते हो, सर्कल बनाते हो, तो ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, ये सर्कल बन गया। और बड़ा करते हो ऐसे होता है, और बड़ा करते हो फिर तो ऐसे। धीमे धीमे देखो, जितना बड़ा करते जाते हो ना रेडियस, जितनी बड़ी आर्क होती है, जितनी बड़ी बिग सर्कल का आर्क होता है, उतना ये चीज़ स्ट्रेट होती जाती है। तो जब ये डिस्टेंस दूर हो जाएगा, देखो सेंटर पे आ गया, तो यहाँ पर कहा जा रहा है बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। बड़ा सर्कल बनेगा तो मतलब ये मान के चलो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, ये सर्कल का आर्क ही है। तो ये समझना होगा, ये जो लाइंस है ना सब सर्कल कॉन्सेंट्रिक, तो इसी का ये भी पार्ट है, बस ये सीधा दिख रहा है क्योंकि बहुत दूर है, ये समझना होगा। बात समझ में आ रही है ना, मतलब यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, इसलिए ये लाइन कैसे आएगी, स्ट्रेट। तो जैसे बाकी जैसे इधर वैसे इधर। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आप अप्लाई करोगे राइट हैंड रूल, तो जिससे कि हम लोग चेक करते हैं ना डायरेक्शन क्या होगा उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे, इस लूप के अंदर हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन सेम होगा। मतलब जो डायरेक्शन यहाँ पर होगी वही डायरेक्शन यहाँ पर होगी हर जगह। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, ये सारी बातें ध्यान रखने के साथ साथ आप चाहे नोट्स बना सकते हो या आप माइंड में रखो, चाहे जैसे करो, हर चीज़ को याद रखना होगा कि अगर लूप फॉर्म होगा तो डायरेक्शन सेम होगा, और बीच में स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, एक लाइन। अच्छा, अब इसी क्रम में आप देखो, ये है ना, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली। ये आपको बताया जा चुका है और आपको समझ में भी आना चाहिए। जो किसी भी पॉइंट में कह रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग वायर से जो प्रोड्यूस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट उसमें से पास होता है। मैं बता चुका हूँ ये सब। इफ़ देयर इज़, अब कह रहा है कि अब जब, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, मतलब अगर करंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हम इंक्रीज़ करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो इसी वे में अगर मान लो सर्कुलर कॉइल कोई है, उसमें अगर n टर्न्स है, मान लो उस सर्कुलर कॉइल से भाई एक बार सर्कुलर बनाया, 2 बार सर्कुलर, इस तरह से मान लो 10 बार सर्कुलर बना के उसको मोटा कर दिया, ठीक है, कोई कॉइल बन गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो जितने बार आपने कॉइल को बनाया है ना, उतने टाइम्स हो जाएगा। किसका उतने टाइम्स, जो सिंगल वाले में होगा। मतलब ये सीधा सीधा समझो, देखो एक ऐसे कॉइल बनाया, तो इसमें करंट जितना हम पास कर रहे हैं, समझना बात को, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा।
तो अगर 2 बार ऐसे बना दिया तो आप समझो ना, पहले में करंट जितना था अब उसका डबल मैग्नीट्यूड का करंट होगा ना, तो स्ट्रेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड की डबल हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर 3 टर्न्स का हमने कॉइल बनाया तो ट्रिपल हो जाएगी, 4 टर्न्स का बनाया तो इसी टाइप से बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो n टर्न्स में अगर बनाया तो वही कह रहा है ना, n टाइम्स लार्ज हो जाएगा जो सिंगल वाले में होगा। ये क्यों होगा? बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न, क्योंकि करंट जो है हर सर्कुलर टर्न में सेम होगा, और फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट इसी तरह ऐड होता जाएगा। आप इस एक्टिविटी को रीड करना, इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है, जैसे पीछे कार्ड वाला था एक, वैसे ही इसमें बस 2 होल करना होगा। रीड करना नहीं होगा तो मैं अगली बार इसे समझाऊंगा, ठीक है।